चलिए ठीक है। बीच में ज्वाइन होते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, रोज का है सर। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ आप लोग मिडिल ऑफ क्लास कुछ भी ज्वाइन करके कितना ही उससे कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि चीज़ें आसान रहती हैं, मानता हूँ इस बात को। मैं चीज़ों को रिपीट मोड पर ले जाकर और जिन कॉन्सेप्ट पे पहले बात हो चुकी है उन्हीं कॉन्सेप्ट पे फिर बात करता हूँ। फिर भी अगर आप इस करियर को लेकर सिंसियर है ना, तो आपको लॉजिकल होना होगा और उसके लिए आपको डेली इस क्लास को ज्वाइन करना ही होगा। चाहे जितना मर्जी आपको माइंड में लगता हो कि ठीक है बहुत आ गया है, बहुत आ गया है, मुझे पता है कितना आ गया है। चाहूँ तो मैं भी 15 दिन का वर्कशॉप कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अगर ऑफलाइन जो वर्कशॉप रहती हैं, दिन का 12 घंटा लेता हूँ मैं, ठीक है, और 10 से 12 दिन का समय भी लेता हूँ, तो उसी के हिसाब से मैंने इस टाइम फ्रेम को जज किया हुआ है कि आपको कितना समय चाहिए लगभग। अगर मैं लाइव मार्केट आपका नहीं ले पा रहा हूँ, 6-7 घंटे नहीं साथ में बैठता हूँ, तो लाइव मार्केट में वो प्रैक्टिस, वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। और मुझे पता है कितने ही ट्रेडर अपनी जिम्मेदारी कितनी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। ये परेशानी आपका है। चलिए, पहले बाजार पर बात करूंगा। कुछ लोगों के लिंक आए थे और अब शो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। चलिए देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इंट्राडे मार्केट में पहले तो मैं प्रीमियम को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लाइव मार्केट में जो भी आपके पास पोजीशन एग्जीक्यूट हो रखी है उससे आप काफ़ी बेहतर सीखते हैं और उसके बाद की चीज़ों से थ्योरेटिकल आप कितना ही सीख पाएंगे। जैसे आपके पास पोजीशन था 41,800, ठीक है, लगभग लगभग सभी के पास रहा। 41,800 के प्रीमियम में बहुत आसानी से नोटिस किया होगा आप लोगों ने, क्या 41,800 का पुट ऑप्शन सेल था। देखिए, मैं पूरा कंपेयर करके बताऊंगा कि जितना आसान हो सके उतना आसानी से चीज़ें आपके पास पहुंच सके। अगर आप यहाँ पे सर्च करें 41,800 का पुट ऑप्शन, ऐड कर लेता हूँ, अभी 45 पे क्लोज है। कल आपने 70 से 75 के बीच में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन पे सेल कर गए थे। मैंने एक इसका एसएल भी दिया था मॉर्निंग में कि अगर 105 हो जाता है प्राइस तो हम लोगों को अपना स्टॉप लॉस भी ले लेना है। ऐसा समझ लेना है कि लॉस लग चुका है, बुक करना है। मान लेंगे कि अब लॉस बुक करना है इस कंडीशन में, ठीक है। तो वो स्टॉप लॉस क्यों लिया गया है? किसी भी बड़े डाउनसाइड से बचने के लिए। क्या कह रहा हूँ? किसी भी बड़े डाउनसाइड से बचने के लिए। मैं क्या सोच रहा था, देखिए माइंडसेट को समझ लीजिए। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो ये रहा, ये लो रहा, ठीक है, और प्राइस यहाँ पे टच किया है। अगर ये ब्रेक होते हैं और यहीं पे कंसोलिडेशन के बाद कैसा सेटअप होता? अगर बहुत बड़ी गिरावट होती तो सेटअप कैसा होता? प्राइस नीचे आता, यहाँ पर कंसोलिडेट करता और ब्रेक करके काफ़ी तेज़ी से डाउनवर्ड्स जाता। अगर ये बहुत तेज जाता तो ही 105 का एसएल जाना था, बाकी कोई कंडीशन थी ही नहीं। और वो भी कब? कम से कम बाजार को 41,200 से 41,100 के नीचे आना पड़ता। और अगर बाजार 42,100 के नीचे आना पड़ता। अगर बाजार 42,100 के नीचे आज के दिन ट्रेड करता तो आप 42,000 41,900 के लेवल भी काफ़ी जल्दी देखते। तो वो रिस्क से बचने के लिए और अपनी पोजीशन में देखिए, हम लोग कमाने का सोच कितना रहे हैं बताइए। हम लोगों ने मैक्स कितना ही अर्न कर सकते हैं स्ट्रेट से? 70 से 75 पॉइंट जो आपने सेल कर रखा है, तो उसके लिए हम रिस्क कितना लेंगे? कम से कम अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखेंगे। अगर मुझे ट्रेड अच्छा लगता है तो कभी कभी इससे कम भी रखा जा सकता है जब श्योरिटी होती है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है विन सिचुएशन की, तो ज़्यादा रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। कल का क्लोजिंग यहाँ से प्राइस को देखिए, अप साइड मूव तो किया था, कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ था, और उसके बाद आज गैप डाउन के बाद डायरेक्ट डे लो को रिटेस्ट कर रहा था, प्रीवियस डे लो को प्राइस। अगर ये कंसोलिडेशन करके लो ब्रेक करके काफ़ी तेज़ी से प्राइस गिरता, सिर्फ एक चीज़ ने रोका, जो कल के दिन मैं आपको आईसीआई बैंक का ट्रेड देकर गया था ना, वही आईसीआई बैंक जो रहा, उसी ने आज बैंक निफ्टी को क्लोजिंग तक के समय तक होल्ड कर कर रखा। बाकी एचडीएफसी बैंक भी वीक था, एसबीआई भी लगभग 1% के आसपास नीचे, लगभग 0.80 के आसपास ट्रेड कर रहा था।
तो जिसने होल्ड कर कर रखा तो वही ट्रेड था, कौन? आईसीआईसीआई बैंक। देखिए वही बात होती है, जब बाजार को कंसोलिडेशन करना होता है ना निफ्टी बैंक को, तो उसके कंपोनेंट भी वैसे ही बिहेव करते हैं। आप नोटिस कीजिए इंट्राडे में ही एक समय आईसीआईसीआई बैंक अप ट्रेंड में था, 920 921 के 22 के ब्रेकआउट हो रहे थे, और उस समय 1600 से गिरकर एचडीएफसी बैंक नीचे 1594-95 के लेवल टेस्ट कर रहा था। फिर एक समय पे आईसीआईसीआई बैंक ने डाउन साइड नीचे की तरफ रुख किया और 919 तक आया, 925 हाई लगाया, फिर 919 तक आया, और उसी समय एचडीएफसी बैंक चलकर 1498-99 और 1600 को रिटेस्ट करने गया। ये क्या है? प्राइस को एक रेंज में रखने की आर्ट है। किनकी? बड़े लोगों की। उनको पता है कि प्राइस को एक रेंज में रखना है, तो वो कैसे रखेंगे? एक दो बड़े प्लेयर हैं, एक को अप साइड और एक को डाउन साइड, तो क्या होगा? प्राइस एक जोन बना लेगा, ठीक है। और कल का हाई देखिए, बहुत आसानी से चीज़ों को समझिए। कल का हाई और कल का लो, प्राइस ओपन हुआ कल के हाई और लो के मिडिल में, और लो को रिटेस्ट करके वहीं बना रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपने जो चीज़ नोटिस की, वो क्या मैं कहना चाहता हूँ वो समझिए। आपने ये प्रीमियम सेल कितने पर किया था बताइए? 70 to 75। अभी निफ्टी बैंक कितने नीचे क्लोज किया है? नीचे कितना क्लोज किया है? 90 पॉइंट क्लोज ही किया है, और दिन भर मुझे लगता है प्रीमियम 60 के आसपास बना रहा होगा। अगर आपने देखा होगा, मैंने इतना देखा भी नहीं, 60 के आसपास रहा होगा, 55 से 65 का रेंज रहा होगा, मेरा मानना ऐसा है। चार्ट पे शो कर जाएगा वैसे। 90 पॉइंट डाउन होने के बाद भी पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देके जा रहा है। आपने पुट ऑप्शन सेल क्या सोचकर किया था? कि प्राइस नीचे नहीं गिरेगा। आपकी थ्योरी क्या थी माइंड में? कि प्राइस डाउन नहीं आना चाहिए, यही तो सोचकर किया है सेल। जब यही सोचकर सेल किया है कि नीचे नहीं आना चाहिए, और प्राइस ने गैप डाउन करने के बाद लगभग 200 पॉइंट डाउन साइड दिखाया था इंट्राडे में, फिर भी इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम था वो कभी 80 को क्रॉस नहीं किया, और आपका 70 to 75 के बीच में सेल रहा। ये किस बात का बेनिफिट है? ये हेज का बेनिफिट है, ये आपका ऑप्शन सेल का बेनिफिट है, ये प्रीमियम डिके का बेनिफिट है। दिन भर का जो प्रीमियम डिके हो रहा है ना, इवन आप देखेंगे विक्स लगभग अभी तो 2%, 3% मान लेते हैं कि अपसाइड क्लोज किया है। इंट्राडे में 4, 4.5 और 5% तक अपसाइड रहा, इसके बावजूद प्रीमियम डाउन होता रहा। अगर मैं इसी ट्रेड को सोचिए जरा, एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, ये क्लोजिंग क्या रहा? 42,400 के अबव रहा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, फ्राइडे का क्लोजिंग। मैंने पुट साइड कितने दूर का ऑप्शन आपको सेल कराया, क्या सोचकर? कि प्राइस गिरेगा नहीं, प्राइस डाउन साइड नहीं आएगा, ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं होगी, या फिर इसको कह सकते हैं कि अप साइड मूव आएगा। दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि अप साइड मूव आएगा। अगर मैं आपको ऑप्शन सेल करा रहा हूँ 41,800 का पुट, तो यहाँ पर कुछ लोग होंगे बाजार में जरूर जो क्या सोच कर गए होंगे? ऑप्शन को बाई कर गए होंगे। कौन सा? इसी ट्रेड को दूसरी तरह से करना कैसे होगा? जब आप किसी कॉल ऑप्शन को बाई करके जाए, ठीक है। 42,400 से 41,800 कितने दूर का प्रीमियम है बताइए? 42,400 से 41,800 कितना दूर है? लगभग 600 पॉइंट दूर का प्रीमियम मैंने सेल किया। अगर मैं 42,400 से 600 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन बाई करके जाता तो क्या रिजल्ट होता, वो देख लेते हैं। चलिए, सिर्फ माइंड सेट की बात है। 42,400 से 600 पॉइंट ऊपर 43,000, ठीक है। अगर बाई करके जाता तो क्या रिजल्ट होता, देख लेते हैं। 58 पॉइंट में लॉस में होता, यहां मैं 25 पॉइंट प्रॉफिट में हूं, यहां मैं 58 पॉइंट लॉस में होता। और बाजार का स्ट्रक्चर तो सेम है। प्राइस तो निफ्टी बैंक ने तो वही किया है जो इस स्ट्राइक प्राइस के लिए किया है, वही इस स्ट्राइक प्राइस के लिए किया है। और सोच हम लोगों का एक ही है कि अल्टीमेट ट्रेंड अपसाइड होना चाहिए, बहुत बड़ी गिरावट नहीं सोच रहे थे। तो एक तरफ कॉल ऑप्शन बायर सेम 600 पॉइंट दूर का हमने सेल किया, किसी ने बाई किया कॉल ऑप्शन, हमने पुट ऑप्शन सेल किया, हम लोग प्रॉफिट कर कर गए। और दूसरा कोई ट्रेडर सेम माइंडसेट से सेम बाजार में सेम प्राइस एक्शन के साथ लॉस कर कर गया है। जिसने भी कॉल ऑप्शन बाई किया है वो लॉस कर कर गया है। आज के दिन मैंने ये ऑप्शन सेल भी कराए हैं कुछ लोगों को जिनके पास पोजीशन था, तो आपका 30-35 पॉइंट का लॉस आ रहा था।
तो मैंने क्या किया था, 43,000 का कॉल भी सेल कराया है, कुछ लोगों के पास 42,800 भी हो, जिन लोगों ने जैसे मैसेज किए मैंने वैसे ऑप्शन सेल करा दिए, जिनके पास जैसा भी लॉट साइज था उसके अकॉर्डिंग दे दिया था, और जितना बाद में आपने मैसेज किया उसके समय के अनुसार भी दिया होगा, टाइम का भी वहाँ पर महत्व रहा होगा। कुछ लोगों के पास 42,900 का कॉल ऑप्शन भी सेल होगा। ये एक कन्फर्म है रेंज बॉन्ड मार्केट, कन्फर्मेशन है रेंज बॉन्ड बाजार का। आज हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे हफ्ते कोशिश करेंगे, अगर कुछ ट्रेड प्लान कर पाते हैं। देखिए समझिए, इस थ्योरी को समझिए। दिक्कत कहाँ पर आ रही है, आपके बैच में मैंने नोटिस किया, आप लोग प्राइस को समझ ले रहे हैं, जहाँ तक मैंने नोटिस किया। मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने फीडबैक, अगर वीडियो हो सके तो वीडियो में रिकॉर्ड कर दीजिए, या फिर ऑडियो ही चलेगा, अगर आप ऑडियो भी दे सकते हैं तो वो भी रिकॉर्ड करके, जितना भी आपने अभी तक सीखा है, जो भी आपका ग्रोथ रहा है, और उसके बाद जहाँ पर दिक्कत भी आ रही है उन चीज़ों को मेंशन करके आपको बताना है कि क्लास में क्या प्रोग्रेस है और कितना आपने अभी तक सीखा है और प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। ठीक है, इससे होता क्या है, मैं आपकी लर्निंग को और ऊपर तक ले जाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे तकलीफ है उसको और अच्छे से समझूंगा। ठीक है, इसको डायग्नोस्टिक लर्निंग कहते हैं, कि आप समझिए कि डायग्नोसिस कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। ठीक है, पहले कारण को पहचाना जाता है और फिर उसके बाद उस पर काम किया जाता है। ये काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग कर सकते हैं इस काम को, तो मेरे लिए और बेहतर होगा और मैं आपके लिए और कुछ इससे भी बेहतर कर पाऊंगा। ठीक है, दिक्कत कहाँ पर आ रही है, आप लोग ट्रेड को समझ लेते हैं, प्राइस को समझ लेते हैं, लेकिन ट्रेड को प्लान नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ रिस्क रिवॉर्ड को प्लान करना है, ट्रेड को लेना कैसे है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, सोच कर क्या बैठना है। तो देखिए, एक ट्रेड प्लान बनाया कैसे जाता है, आपके माइंड में कितनी थ्योरी रहनी चाहिए, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये, किसी भी ट्रेड में एंटर करने के लिए आपको कम से कम 3 रीज़न, 3 कारण आपके पास होने चाहिए। प्राइस एक्शन से ही रिलेटेड होने चाहिए सारे। प्राइस में कुछ नहीं तो आपको 3 कारण ऐसे देख लेने हैं, पहचान लेने हैं, आइडेंटिफाई होने चाहिए पहले से कि मैं लेने जा रहा हूं ये ट्रेड। तो आप पहले देख लीजिए मेरे पास कोई 3 कारण है क्या इस ट्रेड को लेने के। मात्र एक रीजन से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जितना भी एनालिसिस आपने किया है, जो जो अजम्पशन कर रहे हैं, जैसे अगर मैं यहां से अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहा हूं तो मैं किसी ना किसी लेवल पे ब्रेकआउट देख रहा हूंगा। जैसे इस लेवल का हो सकता है मैं ब्रेकआउट देख रहा हूं, और यहां से यहां तक प्राइस की एक जर्नी भी मैं पहले से सोच कर बैठा हूंगा। कैसे कि प्राइस अगर गैप डाउन कर देगा तो मैं थोड़ी देर रुकूंगा। क्यों रुकना पड़ेगा भाई, डायरेक्ट आप गैप डाउन किया है, पहले प्राइजेक्शन देख तो लूं कि आप वहां पे कर क्या रहे हैं, दोबारा से सेल होंगे। जैसे पहले पिछली बार आप यहीं पर सेल हुए हैं, पिछली बार क्या हुआ, आप यहीं से गिर कर आए हैं। तो ये एक पिछली बार जहां से गिरावट होती है दोबारा भाव वहीं पे पहुंचे तो एक ये रेजिस्टेंस की तरह, प्रतिरोध की तरह काम करता है। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस की तरह मार्क करना है। अब डायरेक्ट यहां से गैप अप होता है तो हम लोग वेट करेंगे ना, प्राइस क्या करता है, रुकता है कि अप साइड ट्रेड करने की कोशिश करता है, वेट करेंगे प्राइस के दोबारा फॉर्म होने का। लेकिन अभी की क्लोजिंग को देख कर अगर हम लोग कुछ प्लान करते हैं तो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले आज का इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का प्राइजेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसका उससे कम वेटेज रहता है उसके एक दिन पहले का प्राइजेक्शन, और उससे कम वेटेज उसके एक दिन पहले का प्राइजेक्शन। पहले मैं एक बात कह देता हूं, अगर मैं अप साइड ट्रेड को प्लान करूंगा, ठीक है, जैसे मैं अभी करने वाला हूं, आपके लिए करने वाला हूं, अगर मैं अप साइड के लिए ट्रेड को प्लान करने जा रहा हूं तो जिन बातों को मैं मेंशन करूंगा या जो भी मेरी सोच है अप साइड के ट्रेड को लेकर, वो सारी चीजें कल बाजार में अगर वैसे ही होती दिखाई देंगी जैसे मैंने सोची हैं। देखिए, कहते हैं ट्रेड द प्लान एंड प्लान द ट्रेड। पहले प्लान कीजिए ट्रेड को, फिर उसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है आपको। बड़ी तरीके से ये बात बताई जाती है, मैं इसको बहुत आसान भाषा में कहता हूँ। पहले जितनी चीज़ें आपने सोच रखी है कि बाजार में ऐसा ऐसा होगा, कि अप साइड इस तरह से रैली आ सकती है, डाउन साइड इस तरह से आ सकता है, जो भी आपने पहले सोच लिया है, अगर वही हो रहा है तो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा कोई प्लान हम लोग बनाएंगे दूसरे प्राइस पर, दूसरी किसी जोन में, और वहां पे ट्रेड करेंगे। जैसे समझिए,
आज का मैंने पहली बात क्या कही, एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपके लिए जरूरी क्या है, आज का प्राइस एक्शन, क्योंकि कल आप बाजार में बैठेंगे तो आज जो जो बाजार में हुआ वो ज्यादा जरूरी है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने नोटिस किया कल की क्लोजिंग के नीचे आज ओपन प्राइस हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस ने डायरेक्ट आके प्रीवियस डे के लो रिटेस्ट किए, पिछले दिन का लो रिटेस्ट किया। मतलब जहां तक सेलर ने कल सेलिंग किया था उसके बाद बायर ने यहां से पॉजिटिव मूव दिया था, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये कैंडल था इसका, देखिए मैं प्राइस को समझा देता हूं बहुत अच्छे से, आप लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन होंगे। ये एक बड़ा रेड कैंडल है, हर डोजी ट्रेडेबल नहीं होता है, बात को समझ लीजिए। प्राइस कहां पर ट्रेड करना है, कहां ट्रेडेबल है कहां नहीं है, वो भी आपको ही समझना होगा, कोई दूसरा बताने नहीं आने वाला है। ये एक कहां गया सर, एक सेकेंड रुकिए, मैं प्राइस को पहले बीच में ले आता हूं, इससे आसानी हो। देखिए ये एक डोजी कैंडल है, मैं बताता हूं कि एक बिग बॉडी साइज कैंडल के बाद अगर नीचे कहीं डोजी कैंडल बनता है, उसके हाई और लो मार करके बैठिए, जो ब्रेक होगा उधर ट्रेड करना है। यहाँ पर इस डोजी कैंडल के अगर आप हाई और लो मार्क करते हैं और फिर इसको आप शॉर्ट कर देते हैं, सेल करते हैं, आपको लगता है कि ये नीचे इसके एक कैंडल, ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, शॉर्ट करेंगे, आपका एसएल जाना तय था। मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं किया, क्या मुझे ये फॉर्मेशन नहीं दिखा होगा क्या, मैंने तो नहीं किया। कारण क्या है, देखिए इस डोजी का फॉर्मेशन हो कहां पर रहा है बताइए। अब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन कितना जरूरी हो जाता है, कल के लो के पास इस डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये यहीं से कल बाइंग आई थी, दोबारा प्राइस यहीं पहुंचा है, तो जहां से पिछली बार बाइंग उठी है दोबारा यहीं से बाइंग उठने की संभावना है। तो आप सपोर्ट लेवल के पास डायरेक्ट कैसे सेल कर सकते हैं, वेट कीजिए। अगर प्राइस ये रुका रहता, इसके बाद इस कैंडल के बाद एक डोजी का फॉर्मेशन होता, फिर ये लो ब्रेक होते, कंफर्म मैं सेल करता। ये बायर जो कल बाई करके गया है अपनी पोजीशंस को आसानी से नहीं गवाएगा, समय लगेगा इसको काटने में, किसको, सेलर को समय लगेगा, तो प्राइस को रोकने दीजिए। अगर ये अपनी पोजीशन को वापस लेगा तो यहीं पे ये सेलर को इसके लो ब्रेक ही नहीं करने देगा और बाद में अपनी पोजीशंस को वापस ले लेगा, जैसे आज के बाजार में किया गया, ठीक है। तो कब किस ट्रेड को, डोजी वही है, प्राइस वही है, पॉइंट ऑफ प्राइस क्या है, नियर सपोर्ट बन रहा है, आप सपोर्ट के पास सेल कैसे कर सकते हैं, वो भी अचानक से प्राइस आया हो तब, ठीक है। तो चीजों को बहुत आसानी से समझिए। अब मैंने क्या कहा कि कल की क्लोजिंग के नीचे गैप डाउन क्लोज किया, रिटेस्ट करने आया डे लो पर, फिर हम लोग अवेयर हुए कि आगे क्या कहानी रहेगी। आगे देखा तो आज के हाई मार्क किए गए, आज के हाई मार्क किए, और लो कल का ही था तो वो पहले से मार्क है। तो बार बार हम लोगों ने क्या देखा, प्राइस अपसाइड, फिर सेलर, बायर ने अपनी पोजीशन वापस लेने की कोशिश की, सेलर ने फिर सेल किया, बायर थोड़ा सा ऊपर ले गया। देखिए पहले प्राइस वीक होता दिखता है, कैसे, एक हाई, दूसरा हाई और तीसरा हाई, हर एक हाई पिछले हाई से नीचे बना था। यहां पर लग रहा था कि ये लो ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन हम लोग वेट कब तक करते हैं, जब तक लो ब्रेक नहीं हो जाते हैं, ठीक है। पूरा प्राइस एक्शन को समझिए आसानी से। इसके बाद प्राइस क्या करता है, फिर एक बार सेल करने की कोशिश करता है, यहां से बायर दोबारा से पोजीशन को वापस लेता है, प्रीवियस हाई के ऊपर भी प्राइस को ले जाने की कोशिश करता है। अब बायर दोबारा से स्ट्रांग होता हुआ दिखा, डाउन साइड आया प्राइस और अप साइड जाके पिछले लो से पहले एक नया हाई फिर से बना दिया, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर, पिछले हाई को ब्रेक करके। मतलब अगर मैं इस पूरे ट्रेडिंग सेशन को दो पार्ट में डिवाइड करूं, दो पार्ट, ठीक है, ये पहला हाफ रहा होगा, ये दूसरा हाफ रहा होगा, मानकर चल रहे हैं। तो पहले हाफ में सेलर ने बाजार में सेलिंग करने की कोशिश तो की, लेकिन पिछले दिन के लो से जो बायर बाई कर रहा था, प्राइस में बार बार बाइंग की कोशिश कर रहा था, उसने दोबारा से कल की तरह ही, जैसे कल उसने क्लोजिंग के टाइम पर बाजार में बाइंग के बाद क्लोज किया, आज भी उसी कंडीशन को दोहराया गया है। बात क्लियर हो गई, आज भी उसी कंडीशन को दोहराया गया। तो कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, अगर कोई बाई कंडीशन मिलता है तो जरूर प्लान कर सकते हैं, और सेल कंडीशन को फॉर्मेशन के बाद, इंट्राडे में कोई फॉर्मेशन होगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि कैसा सेटअप बन रहा है। तो क्यों हम लोग बाई साइड ही प्लान करने का सोच रहे हैं, क्यों, कारण क्या है, देखिए यहां पर ये प्रॉब्लम कर रहा है,
कारण क्या है, रीज़न सिर्फ इतना सा है, हम लोगों ने एक बाइंग साइड क्लोजिंग देखी है, प्राइस में बाइंग के बाद क्लोजिंग देखी है जो डे हाई के पास क्लोज किया। क्या कह रहा हूं, जहां पर डे हाई सुबह जो हाई बनाया प्राइस ने उसके पास क्लोज करके गया है, जबकि सेलर ने पूरे दिन सेल करने की कोशिश की है। देखिए, दो लोगों के बीच में एक फाइट चल रहा है और दूसरा वीक है, फिर भी फाइट खत्म होते होते वीक जो है वही डोमिनेट करके लगभग जीत कर ही लगभग जीत गया था। अगर ये हाई को भी ब्रेक करके ऊपर कहीं आ जाता तो और अच्छा होता, प्राइस लगभग जीत कर चला गया। तो ये एक स्ट्रांग साइन है बायर का। उसने अपने कल के लो भी सेफ रखे, कल जहां तक गिरावट की गई थी उसको भी सेफ रखा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने प्रीवियस डेटा को, पहला काम क्या किया, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के प्राइस को एनालाइज किया है। अब हम उस कंडीशन में पहुंचे हैं कि कल के लिए ट्रेड को प्लान किस तरफ किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन, अब ट्रेड को प्लान करने के लिए हम लोगों को चाहिए एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट के लिए हम लोगों को चाहिए कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, कोई भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट चाहिए। अब कौन कौन से बेसिक रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कल की क्लोजिंग से एक गिरावट आई, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस, ये सारे जो जहां से प्राइस नीचे आया है गिरते हुए, वो सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो क्या है, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। वो कैसा है, ये रहा, देखिए। अगर आप यहां से इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, लगभग समझ लीजिए इस तरह से। अगर मैं इसको एक्यूरेट करूं तो इससे कर सकता हूं, आसान रहेगा। आज की प्राइस को लेकर ही कर रहा हूं। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन का मुझे फॉर्मेशन दिखता है, ठीक है। यहां पर कोई भी ट्रेंड लाइन हो, ट्रेंड लाइन क्या है, जिस भाव से बार बार प्राइस को गिराया जा रहा है, जिस ट्रेंड से गिरावट की जा रही है, किस ट्रेंड से गिरावट की जा रही है, इस ट्रेंड लाइन के ट्रेंड से गिरावट की जा रही है। प्राइस क्या करता है, नीचे आता है, एक रिटेस्ट किया, फिर कंसोलिडेशन के बाद रिटेस्ट के लिए गया, आज फिर प्रीवियस लो को ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेशन के बाद इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते करते क्लोज कर गया। क्या कह रहा हूं, ब्रेकआउट करते करते लगभग क्लोज कर गया। कितने रिटेस्ट हो चुके हैं इस प्राइस में गिरावट के बाद, 2 हो चुके हैं और तीसरे में ये ब्रेकआउट दिख रहा है। अब कल के दिन देखिए, हम लोग अगर अप साइड ट्रेड देख रहे हैं तो वो प्राइस कौन सा है जिस प्राइस से हम लोग अपसाइड ट्रेड देख रहे हैं, आज का क्लोजिंग ही तो है जिस प्राइस से हम लोग अपसाइड ट्रेड देख रहे हैं। तो पहली बात तो ये मैंने कहा, जो जो प्राइस में हम लोग एनालाइज करेंगे उसमें से एक भी कंडीशन अगर बाजार ने नहीं फॉलो किया तो हम लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, जो हम लोग अपसाइड ट्रेड देख रहे हैं वो पहले ही फेलियर हो जाएगा। क्यों, पहले ही गैप डाउन हो गया है, गैप अप हो गया है, अगर पहले ही प्राइस ऊपर खुल गया है कहीं लेवल पे, तो हम लोग ट्रेड क्या ले पाएंगे, पहले ही वो ऊपर है। तो दूसरी कंडीशन ये आती है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किस कंडीशन में लिया जा सकता है, प्राइस लगभग इसी जोन में कहीं खुले। कैसे, 42,400 से लेके 42,300, इस लो से पहले कहीं ओपन होना चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर कॉस्ट के पास होता है तो और बेहतर है। क्या कह रहा हूं, अगर कॉस्ट के पास होता है, 42,360 के आसपास ही होता है तो और बेहतर है। इस लो 42,250 से लेकर 42,400 की जोन में प्राइस का ओपन होना जरूरी है। उसके बाद प्राइस में थोड़ा अप डाउन के बाद जो ये हाई बने हैं या मॉर्निंग में जो हाई बन जाएगा, उस हाई का ब्रेकआउट जरूरी होगा। ओपन प्राइस का पहला कैंडल कैसा बनता है वो भी जरूरी होगा, ठीक है। 3 कंपोनेंट आपके लिए जरूरी हो गए। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आप सर पहला कैंडल कितने मिनट का, 5 मिनट सर, पहले 5 मिनट। देखिए, हम लोग 5 मिनट के टाइम पर एनालिसिस कर रहे हैं तो 5 मिनट का कैंडल ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज प्राइस क्यों नहीं चल पाया, पहले 5 मिनट में एक हाई बनाकर सेलिंग आ गई और ओपन के बाद नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट का उस लो के नीचे क्लोज कर गया, तो फिर पूरा दिन बाइंग में चला गया। बेशक बायर कितना भी स्ट्रांग हो, जब सुबह से ही सेलर सेल करने की कोशिश कर रहा है तो आपका पूरा दिन खरीदारी में ही चला जाना है, जितना वो बेचेगा आप उतना ही खरीद पाएंगे। तो क्या हुआ, प्राइस में कंसोलिडेशन आ गया। अगर पहला कैंडल गैप डाउन के साथ एक ग्रीन अच्छा कैंडल बनता है, फिर नेक्स्ट कैंडल में उस कैंडल के इस हाई को ब्रेक करता है प्राइस, तो आप देखिएगा आप ट्रेड को लेंगे और वो तुरंत ही आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, ठीक है। वो बहुत स्मूथ ट्रेंड होगा अपसाइड के लिए।
अगर कैंडल कैसा बनता है देखिए, मैं आपको शो करता हूं, आज के इंट्राडे ट्रेड की सारी चीजें मैं आपको शो कर देता हूं। आवरली टाइम फ्रेम देखिए तो आपको शो हो जाएगा। आज का पहला कैंडल का आवरली फॉर्मेशन देखिए, ये रहा, ये एक डोजी कैंडल लग रहा है ना डायरेक्ट कि अपर विक बड़ा है, लोअर विक बड़ा है, दिख रहा है अपर और लोअर विक बड़े बड़े हैं, और बॉडी साइज है नहीं, मतलब ना बायर खरीद पाया है ना सेलर बेच पाया है, और प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुए, प्रीवियस हाई भी ब्रेक नहीं हुए, प्राइस इसी रेंज में रहने वाला है। हाई और लो मार करके बैठ जाइए, स्ट्रेडल बना लीजिए, जो भी ब्रेक होगा निकल जाएंगे, इंट्राडे में आप कमा कर चले जाते अगर स्ट्रेडल बना लेते तो। बता दूंगा आगे क्लासेस में, जो लोग कर लेते हैं वो लोग कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो आगे समझ जाएंगे। एक डोजी कैंडल का फॉर्म, अगर पहले 5 मिनट का फॉर्मेशन इस तरह का होता है तो वेट कीजिएगा, हाई और लो मार्क होने का वेट कीजिएगा, हाई और लो के ब्रेक होने का वेट कीजिएगा, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने इतनी चीजें एनालाइज की। पहला कंपोनेंट मिल गया, दो चीजें हमारे पास हैं, क्या मैंने कहा 3 कारण होने चाहिए। पहला ये कि प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ था, सेलर ने सेल करने की कोशिश किया, बायर ने पॉजिटिव क्लोजिंग कराया डे हाई के पास, और एक रिटेस्टेड ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट की तरह कुछ दिख रहा है। अगर कल पहले 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव ओपन होता है और फिर कहीं हाई ब्रेक करता है, डे हाई, आज का डे हाई जरूरी होगा कल के लिए, ठीक है, और पहले 5 मिनट का कैंडल अच्छा बनता है, उसके ही हाई ब्रेक करे तो भी हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। दो चीजें मिल गई, ट्रेंड लाइन और पॉजिटिव क्लोजिंग, मतलब अगर हम लोग अपसाइड ट्रेंड ढूंढ रहे हैं तो दो चीजें फेवर में आ गई हैं, दो कारण हमारे पास है। तीसरा कारण और देखते हैं। अब हम लोगों को चाहिए ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की पोजीशंस का डाटा। क्या कह रहा हूं, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की पोजीशंस का डाटा चाहिए। मतलब जैसे आपने क्या सेल किया था बताइए, बिल्कुल आसानी से समझ लीजिएगा, आगे इन चीज़ों को मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है डिस्कस नहीं करूंगा, अभी शॉर्ट में बताऊंगा और समझ जाएंगे हालांकि आप लोग सभी। क्या कह रहा हूं, ऑप्शन बायर और सेलर का डाटा चाहिए। कैसे, आपने 42,900 का 41,800 का पुट ऑप्शन सेल किया था, किस वजह से, आपको लग रहा था प्राइस डाउन साइड बहुत 41,800 के नीचे नहीं आने वाला, यही सोचकर सेल किया था। हो सकता है आपकी तरह ही कई ट्रेडर हों और बड़े ट्रेडर हों, ऑप्शन सेलर हों, जो मान कर चल रहे हों कि प्राइस में बड़ी गिरावट या बड़ी अपसाइड जो भी है, गिरावट या अपसाइड जो भी है नहीं आ सकती है, तो वो उस तरफ क्या करेंगे, कोई कॉल, अगर उनको लगता है बहुत बड़ा अपसाइड नहीं आ सकता है तो ऊपर से दूर का कोई कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, दूर का या पास का कैसा भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर उनको लगता है बहुत बड़ी डाउन साइड नहीं आएगी तो वो क्या कर सकते हैं, डाउन साइड का कोई पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं, जैसे हम लोग कर गए थे 41,800 का, ठीक है। दो बातें हो गई। अब दूसरी बात ये, बाजार बायर को तो, ऑप्शन बायर को तो फॉलो करता नहीं है, क्यों, आप प्रीमियम पेयर हैं, आप प्रीमियम को पे कर रहे हैं, आप सिर्फ 4-5 हजार रुपया लगाकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। दूसरी बात, हो सकता है ऑप्शन बायर प्रोफेशनल भी ना हो, क्यों, ऑप्शन बायर कौन हो सकता है, ऑप्शन बायर तो वही हो सकता है जो 4-5 हजार लगाकर 20-25 हजार कमाने का सोच रहा है। तो आप गैम्बलिंग की तरह, इसका मैक्सिमम ट्रेडर ऑप्शन बाइंग गैम्बलिंग की तरह कर रहे हैं, 100 में से 99, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग कौन कर रहा है, वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, कोई एक लॉट सेल करने के लिए 1 लाख 1.25 लाख रुपए दांव पर रख रहा है, उसके बाद ह्यूज ओपन इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब सिर्फ एक लॉट नहीं सेल कर रहा है, आप 41,800 का पुट सेल कर रहे हैं। यहीं पर आपका एक्सपीरियंस अगर 3 से 4-5 साल का इस बाजार में होता तो यकीन मानिए आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 1 या 2 या 5 लॉट या 10 लॉट सेल कर नहीं जाते, आप 100 लॉट तक सेल कर जा सकते थे, क्योंकि एक्सपीरियंस बता देता है कि ये ट्रेड कितना कंफर्म है और कितना प्रॉफिट देने की संभावना है इसका, ठीक है। तो इस तरह के ट्रेडर कई हैं जो 4-5 साल से बाजार में काम कर रहे हैं, वो समझ जाते हैं कि प्राइस एक्शन क्या करने वाला है, बाजार में क्या होने वाला है, तो वो उस तरह से अपनी पोजीशन को बिल्ड कर रखते हैं पहले से। तो एक बात मान जाइए, अगर बाजार में कोई अपसाइड या डाउनसाइड मूव आना है तो वो ऑप्शन सेलर को फॉलो करते हुए आएगा, जिस तरफ ऑप्शन सेलर होगा उस तरफ तो नहीं जाना है। जैसे अगर ऑप्शन सेलर 42,500 के प्राइस पर बैठा है, बहुत ह्यूज ओपन इंटरेस्ट, तो ही ये कारण रहा आज प्राइस कितना भी बाई करने की कोशिश कर लिया हो, 42,500 को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। अगर कल के दिन जो ऑप्शन सेलर हैं, जो 42,500 पे अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हैं, वो अगर सुबह से लेकर
दोपहर तक अपनी पोजीशंस को काटते हुए देखें, पहले 1-2 घंटे में आपको लगे कि ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन वापस ले रहा है, जो 42,500 का कॉल सेल कर कर बैठा है बाजार में, इसका मायने क्या होगा? वो कहीं ना कहीं डर रहा है कि अपसाइड मूव आ सकता है। जो 42, जैसे आप लेकर बैठे हैं 41,800 का पुट लेकर बैठे हैं, मैंने कहा 105 का आपका स्टॉप लॉस होगा, आप 105 पे काट के निकल जाते, क्यों? आपके अंदर एक डर होता कि कहीं ना कहीं डाउन साइड मूव आ सकता है, तो आपने अपनी पोजीशन को कट कर दिया। इसी तरह जो 42,500 पे अगर बहुत से सेलर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे दिखता है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जितने सेल हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, वो शो करता है कि हाईएस्ट ऑप्शन सेलर कहां पर बैठा है। अब कहीं भी किसी भी प्राइस पर हाईएस्ट ऑप्शन सेलर बैठा है, इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट ऑप्शन बायर भी वहीं पे बैठा है, क्यों? कॉन्ट्रैक्ट तो दो लोगों के बीच में, समझौता तो दो लोगों के बीच में होगा। अगर कोई 42,500 का कॉल ऑप्शन बेच रहा है तो जरूर कोई ना कोई खरीद रहा है। बाजार किसको फॉलो करेगा? जो बेच रहा है, क्योंकि वो ज्यादा पैसा देकर आया है। उसको फॉलो ना भी करे, लेकिन एक साथ कई सेलर एक ही प्राइस को सेल कर रहे हैं, तो सभी को मिलाकर जरूर उनको फॉलो करेगा। तो हम लोगों को क्या देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, इसीलिए आज बाजार में क्या रहा, 42,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल थे 42,500 के कॉल ऑप्शन के। अभी भी मैं आपको शो करता हूं, देखिए ये है बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर ओपन इंटरेस्ट पे आएंगे तो आपको शो होगा, देखिए मजरूद्दीन जी, आपको बार बार ज्वाइन करना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? देखिए यहां पर क्या है, ये जो येलो लाइन है कॉल ओपन इंटरेस्ट, मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड से सेल है। कॉल साइड से सेल है मतलब बाजार उस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर नहीं जाएगा स्ट्राइक प्राइस के, ठीक है। पुट ऑप्शन सेल हैं, वो आपको पर्पल लाइन से शो करेगा। तो आप देखिए सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, 42,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, किसने सेल किया होगा? ऑप्शन सेलर सेल कर कर गया है, कॉल ऑप्शन सेलर 42,500 सबसे ज्यादा सेल कर कर गया है यहाँ पर। अगर इतना ऑप्शन सेलर है और हम लोग अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम की तरह है कि नहीं है? हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर रहे हैं और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रखा है 42,500 को, तो कहीं ना कहीं बाजार में क्या होगा, 42,500 को निकलने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर कल सुबह ही आपको पहले 1 या 2 घंटे में ये कॉल ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशंस को काटते दिखे, मतलब क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस होता दिखेगा, ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम होता दिखेगा। कैसे देखते हैं, देखिए ये ओपन इंटरेस्ट के लिए लाइन है, ठीक है। आप यहां पर ऑप्शन चेन पर जाइए, बगल में कॉलम आ रहा है ऑप्शन चेन, क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको शो करेगा 42,500 कॉल साइड कितना इंटरेस्ट है और पुट साइड। तो कॉल साइड आप देख पाएंगे यहां पर 36 लाख के आसपास, 36,30,000 के आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट 42,500 के कॉल ऑप्शन में है। तो इसका मतलब है अगर कल मॉर्निंग में ये ओपन इंटरेस्ट आपको पहले 1-2 घंटे में प्राइस कंसोलिडेट करे, रुका रहे 42,400 450 तक, ठीक है, और ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये कम होता हुआ दिखे, क्या रिड्यूस होता हुआ दिखे, इसका मतलब क्या होगा, कॉल ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस काटकर भाग रहे हैं। कॉल ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस काटकर भाग रहे हैं, मतलब उनके सही होने की संभावना कहीं ज्यादा है जो अब कॉल ऑप्शन बायर आएंगे, ठीक है। जो अब कॉल ऑप्शन बायर आएंगे उनके सही होने की संभावना कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर ये रिड्यूस होता दिखता है और पुट ऑप्शन की साइड ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ दिखता है, तो एक कंफर्मेशन और आएगा, ये इंट्राडे में ही आप समझ पाएंगे। ओपन इंटरेस्ट को और ऑप्शन चेन को मैं बहुत आसानी से क्लास में पूरी एक क्लास लेकर बताऊंगा, आज मैं उसके सिर्फ शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आज का समय ये नहीं रहा ओपन इंटरेस्ट को देखने का या ऑप्शन चेन को देखने को। पहले क्या होता था, आप लोग पीसीआर देख लेते थे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, अपर लोअर साइड, ये नहीं देखना है। आप लोग टोटल ओपन इंटरेस्ट देख लेते थे कि हाईएस्ट कॉल राइटर बैठे हैं या पुट राइटर, मतलब कौन कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल कर कर बैठा है। फिर अंदाजा लगा लेते थे कि हाँ अगर ये 100 सेल कर कर बैठा है और ये 80 सेल कर कर बैठा है, मतलब कॉल ऑप्शन ज़्यादा सेल है, इसका मतलब है बाजार ऊपर जाने की संभावना कम लगती है। अब ये समय नहीं रहा, ये बात थी कोविड के पहले की, और इसके बाद ऑप्शन चेन डेटा को बहुत तरह से ट्रैप किया जाता है।
आपको क्या देखना होगा अगर आप ऑप्शन चेन डेटा को बहुत रिलीवेंट तरह से देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपका फोकस रहना चाहिए एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे। क्या कह रहा हूं? एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे, और उस स्ट्राइक प्राइस के एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर और एक स्ट्राइक प्राइस नीचे। जैसे यहां पर देखिए 42,346 चल रहा है, मतलब 42,300 का क्या है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, कॉल भी है पुट भी है। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पर क्या कितना वॉल्यूम चल रहा है, कितना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो रहा है, 10-15 मिनट में चेक करते रहना है, लगातार लगा कर रखिए अपने सामने। तो आप नोटिस करते कि शाम के समय आते आते आप देखिए यहाँ पे 743 एल वॉल्यूम लिखा है, यहाँ पे 781, मतलब ज़्यादा लोग कहाँ पर आ रहे हैं, पुट साइड। दूसरी बात, पुट ऑप्शन ज़्यादा सेल हुआ 42,300 का, 22,20,000 ओपन इंटरेस्ट है। कॉल ऑप्शन कम सेल हुआ 17,47,000 ओपन इंटरेस्ट है। मतलब गिरावट की संभावना कम लगती है क्योंकि पुट साइड से ज़्यादा सेलर बैठा हुआ है। दूसरी बात, अब 42,500, 500 और 1000 के लेवल हम लोगों के लिए क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है, बड़े सेलर्स बैठते हैं। जैसे यहाँ पे 22 लाख है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 17 लाख ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल किए गए हैं, 36 लाख के आसपास। इसी तरह इसको आप किससे कंपेयर कीजिए, इधर की डबल जीरो डिजिट से, मतलब 42,000 से। यहाँ पे देखिए 23 लाख, मतलब पुट साइड से अभी भी अगर लॉन्गर फ्रेम पर देखें, बड़े फ्रेम पे, तो अभी कम कॉन्ट्रैक्ट सेल है। ऊपर से कहाँ ज़्यादा सेल है, 42,500 पे। यही एक दर्शा रहा था कि आज का जो बाजार है ना तो बायर की साइड जाने को है, क्योंकि ऊपर की तरफ 42,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रखा हुआ है। डाउन साइड जाएगा कैसे, जब यहां पर आप देखिए सिर्फ 7 लाख सेल है, 19 लाख सेल है, 17 लाख सेल है, 22 लाख सेल है, ठीक है। तो एट द मनी से पुट सेलर गिरने से रोक रहे हैं, और ऊपर जाने पर ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड इतना रखा हुआ है कि वो ऊपर बढ़ने नहीं देंगे। तो प्राइस क्या होगा, एक रेंज बनाएगा, उसी में घूमता रहेगा। आपको क्या नोटिस करना है, अगर अपसाइड रैली चाहिए तो एट द मनी इंट्राडे स्ट्राइक प्राइसेस को देखते रहिएगा, उसके बाद 42,500 पे भी नजर रखिएगा। आपको दिखेगा ये 36 लाख कम हो रहा होगा और ये 1666 बढ़ रहा होगा अपसाइड की तरफ, अब धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा। आप समझ जाइएगा प्राइस तैयार हो रहा है अपसाइड मूव के लिए। हम लोगों ने 3 डिस्कस किए हैं, 3 चीज़ों पर बात की है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली बात, एक अपसाइड मूव देखने की कोशिश की है प्राइस में, ठीक है। आज मैं ज़्यादा समय तक क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूं। पहली चीज़ क्या की है, एक अपसाइड मूव देखने की कोशिश की है। क्यों? बाजार एक अच्छी क्लोजिंग डे हाई के पास करता हुआ दिखा और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लो को सेव किया गया है। किस तरह? जबकि आपकी पोजीशंस खतरे में थी तो भी आप अपनी पोजीशंस को सेव कर कर गए। ये एक अच्छा बायर का साइन है जो फाइट करते हुए भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, कल का कंसोलिडेशन जोन भी लगभग यही रहा और आज का कंसोलिडेशन जोन भी लगभग यही रहा, सेम रहे। तो 2 दिन से प्राइस, अगर सेलर सेल करने के बाद प्राइस को कोई रोक सकता है तो बायर, और 2 दिन से वो जोन में रोका हुआ है। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो इस तरह से फॉर्म होती दिख रही है। अगर ये ब्रेकआउट होंगे, कल इंट्राडे के 5 मिनट का पहला कैंडल अच्छा बनेगा, सारी कंडीशंस को सुन लीजिए, पहला कैंडल अच्छा बनेगा, उसके हाई ब्रेकआउट होते दिखेंगे, फिर ऑप्शन चेन डेटा में पुट साइड से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा और कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखेगा। तो आप समझ जाइएगा प्राइस एक अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड को प्लान कैसे करेंगे? आप अभी कॉल ऑप्शन बायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये नहीं बता सकते हैं प्राइस में बहुत इंटेंस मूवमेंट कहां से आएगा, मतलब अचानक से तेजी कहां से आएगी। धीरे धीरे चलकर जाएगा, वो ऑप्शन बायर के फेवर में है नहीं, ठीक है। और अगर तेज चलकर प्राइस जाता है, वही ऑप्शन बायर के फेवर में है। तो आप क्या करेंगे, आप नीचे से 42,200 के या 42,100 के पुट ऑप्शन को सेल करने का प्लान करेंगे, वो भी रिस्क रिवॉर्ड के साथ। जैसे यहाँ कहीं आप पोजीशन में एंटर करेंगे पहली कंडीशन के बाद, तो आप 42,300 भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक एसएल जरूर रखिएगा किसी पर्टिकुलर प्राइस के नीचे, ठीक है। और उसको हैज भी कीजिएगा साथ में, इन सारी कंडीशंस को साथ में आप पुट साइड से लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं लगभग मैंने कोशिश की है। अब अगर कोई तकलीफ है तो बता दीजिए, आज मैं इतना ही समय दे पाऊंगा। थोड़ा कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो तो पूछ सकते हैं, और भी कई चीज़ें डिस्कशन के लिए थी, कल मैं और चीज़ों को डिस्कस कर लूँगा। एक सेलिंग का प्राइस बनता है, आप में से किसी का क्वेश्चन भी था आज मैंने देखा था
किसी का मैसेज आया था, ध्यान नहीं है मुझे, तो मैं उसको डिस्कस करूँगा कल की क्लास में लगभग। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया तो पूछ सकते हैं।